फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। देश भर में नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा में हुई धांधलियों को लेकर छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जंतर मंतर से लेकर सड़कों तक जारी युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और मामले को जल्द निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। नीट पेपर लीक विवाद और देश भर में मचे बवाल के बीच गुरुवार देर रात देश के सामने दो सबसे बड़ी तस्वीरें सामने आई। एक तरफ 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने सरकार के लिखित आश्वासन के बाद अनशन समाप्त कर दिया। जेपी नड्डा ने खुद अपने हाथों से उन्हें जूस पिलाया और फिर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। तो दूसरी तरफ आधी रात 11:52 पर पीएम मोदी ने इंस्टा वीडियो शेयर किया और फ्रेंड्स कहते हुए छात्रों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। पीएम ने ऐलान किया, शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में कड़े कानून के मसौदे पर चर्चा होगी। अगले ही हफ्ते संसद में पेपर लीक विरोधी नया विधेयक पास करने की पूरी कोशिश की जाएगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का
प्रयास किया जाएगा। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर सोनम वांगचुक के जल्द स्वस्थ होने और पुराना वजन हासिल करने की भी प्रार्थना की। वहीं अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने अस्पताल के बेड से अपना वीडियो संदेश साझा किया। वांगचुक ने बताया कि किन मुख्य शर्तों पर उन्होंने 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक। वांगचुक ने कहा, पेपर लीक के खिलाफ सरकार संसद में कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएगी। प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। नीट पेपर लीक से हतोत्साहित होकर जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद मेदांता अस्पताल पहुंचे और सरकार का लिखित संदेश सुनाकर वांगचुक को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। हालांकि वांगचुक के अनशन तोड़ने के बावजूद राजनीतिक माहौल ठंडा नहीं हुआ है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वांगचुक के अनशन खत्म होने पर खुशी जताई, लेकिन साफ कर दिया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। सीजेपी ने आज देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। तो दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, मिस्टर मोदी, छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। आधी रात के इस वीडियो से उनकी समझ का अपमान मत कीजिए। प्रधान को हटाइए, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई कीजिए और माफी मांगिए। इस आंदोलन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बीजेपी के वयोवृद्ध नेता और पूर्व एचआरडी मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने अपनी ही पार्टी की सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, यह देखकर अत्यंत पीड़ा हुई कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के प्रयोग से समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से दूर चला जाएगा। उधर दिल्ली में लगातार बढ़ रहे तनाव को देखते हुए डीएमआरसी ने शुक्रवार को भी राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपद और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत कुल 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह बंद रखा है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ। इस साल नीट यूजी की परीक्षा 3 मई 2026 को होना तय हुआ था, लेकिन पेपर लीक का खुलासा होने पर 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई और 21 जून को दोबारा परीक्षा ली गई। इस पेपर लीक रैकेट में अब तक देश भर से 13 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे, फिजिक्स प्रोफेसर मनीषा संजय हवलदार, छात्र यश यादव और पी कुलकर्णी शामिल हैं। दिल्ली, जयपुर, नासिक, पुणे और लातूर से पकड़े गए इन आरोपियों में कोचिंग संचालक और स्थानीय एजेंट शामिल हैं, जिनके खिलाफ वांगचुक ने 28 जून को अनशन शुरू किया था। सोनम वांगचुक का अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन नीट पेपर लीक मामले की आज अब भी देश की संसद और सड़कों पर महसूस की जा रही है। अब सभी की नजरें अगले हफ्ते संसद में पेश होने वाले कड़े कानून पर टिकी हुई हैं।